जय भीम सम्मानित साथियों सभी को। मेरा नाम महेश कुमार है और मैं बहुजन समाज पार्टी तुकुड़गांव विधानसभा प्रभारी और अभी बहुजन समाज पार्टी कस्तूरबा नगर विधानसभा प्रत्याशी के रूप में मुझे माननीय बहन जी ने आशीर्वाद। कौन कौन आपके सामने आमने लड़ रहा है? मेरे सामने कांग्रेस के अभिषेक दत्त जी हैं और नीरज बसोया जी भारतीय जनता पार्टी से हैं और रमेश पहलवान जी आम आदमी पार्टी से, एक इंडिपेंडेंट है प्रताप जी। अभी आप कहाँ खड़े हो चारों पांचों? देखो चारों पांचों में जो हमारी लड़ाई है, हम तो प्रयास करेंगे कि हम अपने जो सम्मानजनक वोट है उनकी स्थिति पर हम कायम रहें। पहले दूसरे तीसरे की नहीं, अभी हमारे वोटों को, मतदाताओं को रोकना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। जो हमारे मतदाता इधर उधर जो छिटक गए उनको हम एक जगह बांटकर बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले, झंडे तले, ईवीएम में उनके वोटों को बटोर सकें। क्या कोशिश कर रहे हो आप अपने स्तर पर? देखिए हमारे स्तर पर कोशिश ये है कि मैं अभी तक अपने जिन कैंपों में, एंटीटूरिज्म के पास कैंप है, हरिजन बस्ती कैंप है लोधी रोड के पीछे, वहाँ पे मैं गया हूँ। लोगों का प्रयास है कि आप आएँ, बड़ा अच्छा लगा, लोग प्यार भी दे रहे हैं और सम्मान भी कर रहे हैं। पुलिस कॉलोनी में भी गए, वहाँ पे सरकारी अधिकारियों से। कस्तूरबा जो विधानसभा क्षेत्र है उसके बारे में बताइए, कौन सा इलाका दिल्ली में पड़ता है? कि ये आप सामने देखोगे लोधी रोड के सामने कस्तूरबा नगर है ये। अच्छा, ये लोधी रोड बिल्कुल पार करते हैं, ऑफिस के बिल्कुल पीछे ही, बहन जी के ऑफिस के बिल्कुल पीछे ही कस्तूरबा नगर विधानसभा है, लाजपत नगर से लेके सारा एरिया। अच्छा, तो यानी आपका वोटर शहरी है? हाँ जी, मेरा वोटर बिल्कुल शहरी है, लेकिन कुछ जो कैंप पे, जो 2-3 कैंप आ रहे हैं मेरे विधानसभा के अंदर, उन मतदाताओं पे वहाँ का रिजल्ट अच्छा है और पकड़ कर रहे हैं और हमारे जाने से हमें जरूर ये बताए कि मेहनत अवश्य सफल होगी। यहाँ चहल पहल बहुत कम रहती है, और तो डोर टू डोर आप कैसे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों की बस्ती भी बहुत कम है, हाई फाई लोग रहते हैं? देखिए वही मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो यहाँ पे ज़्यादातर फ्लैट हैं, सरकारी फ्लैट हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं। तो यहाँ तक भी नहीं है तो उन फ्लैटों में माध्यम से हमारे पंपलेट है बहुजन समाज पार्टी के, जो उम्मीदों का साथी, बसपा का हाथी, इस प्रकार से हम लोगों के पास अपने पंपलेट उनके घरों के बाहर दे रहे हैं। और जो कॉलोनी में लोग मिल जाते हैं उनसे निवेदन करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी युवाओं का आने वाला भविष्य है, तो एक बार बहन जी ने मौका दिया है तो हम जैसे बच्चों को मौका देंगे, युवाओं को। कब आए? मैं बहुजन समाज पार्टी में, हमारे दादा खेमचंद जी लंबे समय से काम कर रहे थे और मैं भी लगभग 2012 से लगातार ही चुनाव करते हुए आ रहा हूँ। और 2012 का चुनाव हो, 13 का चुनाव हो, 15 का चुनाव हो, 17 का चुनाव हो, 20 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, सारे चुनाव हमने कराए हैं। और हम बाकायदा बहुजन समाज पार्टी के छोटे से लेके बूथ लेवल से लेके विधानसभा अध्यक्ष, प्रभारी के रूप में मैंने काम करे। जनाधार को लेकर कहा जा रहा है ग्राफ गिरा। हाँ बिल्कुल सौभाग्य सी बात है कि बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिरा है, क्योंकि देश की राजधानी में दिल्ली में पैसे वाले लोग रहते हैं जो मिशन और स्वाभिमान की जो चीज़ है उसको बिल्कुल नकार रहे हैं। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों का मिशन है और इस मिशन को, चाहे हमें पता है कि हमारे साथ एक व्यक्ति खड़ा है, नदी की विपरीत धारा में जो तैरने का काम करता है, वही बहुजन समाज पार्टी के बहुजन महापुरुषों का आंदोलन है। और इसी प्रकार जो मुझे सीट से मिला है कि ये भी अपने आप से लड़ाई है कि आप सच के साथ खड़े हैं, बहुजन महापुरुषों की जो मिशन और कारवा को। बीजेपी को जिताने के लिए कोशिश कर रहे हैं? नहीं, देखो ऐसा कुछ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी आरोप लगा रहे हैं। ये विरोधी, कोई भी किसी ने भी आरोप लगाया, ये तो सभी आरोप लगाते एक दूसरे के प्रति कि बहन जी को रोड पर उतरना चाहिए, बहन जी के। आप बताओ, बहन जी 70 वर्ष की उम्र में आज राष्ट्रीय कार्यालय पर अधिवेशन के रूप में सभी के जिलों को, रवि सभी राज्यों को, लोगों को बुलाया, जिम्मेदार लोगों को। तो ये मेरा मानना है कि हम जो नैतिक जो जिम्मेदारी बनती है हम युवाओं की, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनसे सीखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपनी नैतिक जिम्मेदारी हम खुद लेते हैं। अगर हम असफल हो रहे हैं तो इसका हम जो है, इसका जो श्रेय हम बहन जी को नहीं कह सकते। असफल तो हम खुद ही हो रहे हैं ना, बहन जी को नहीं कह सकते कि भाई काम हमें दिया है, हम जमीन पर काम नहीं कर रहे, तो उसकी फैल की जिम्मेदारी हम खुद को लेनी पड़ेगी और ये सच्चाई है। यानी बहन जी को जो वोट नहीं कर रहा है वो जिम्मेदार है, ऐसा? देखिए मैं ये नहीं कह रहा वोट नहीं कर रहा। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा जो कैडर मिशन है, बहन जी की जो बातें हैं वह घर घर तक पहुंचनी चाहिए। पहले माउथ मीडिया के द्वारा एक लोगों के माध्यम से प्रचार होता है। जब से मीडिया, अब लोगों के पास समय नहीं है, भागम भाग की ज़िंदगी है कि कमाना आसान है, बचाना मुश्किल है, तो उसी में लगे हुए लोग। कमाना आसान है, बचाना मुश्किल है। सोशल मीडिया कितनी बड़ी भूमिका निभाता है? देखो सोशल मीडिया तो सबको पता ही है, अपनी भूमिका निभाता ही है, लेकिन आप लोगों को बहुजन मीडिया के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से बहुजनों की हमारी अच्छी खबरें भी जाती है। बहन जी के आप लगातार प्रत्याशियों की खबर आप दिखा रहे हैं, अच्छी खबरें जा रही हैं। लेकिन ये है कि आने वाले समय में दिल्ली में बहुत अच्छा होने वाला है। जिस प्रकार युवाओं को हर सीट पर युवाओं को मौका दिया गया है, और ये मौका आपको मैं बता दूं, बहुजन समाज पार्टी के जो वोटर हैं वह इसके लंबे समय से आस और उम्मीद कर रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता वर्करों को चुनाव लड़ाना चाहिए।
लेकिन ये सच्चाई है, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता वर्कर आर्थिक तौर पर इतना मजबूत नहीं है, लेकिन उसके हौसले बड़े बुलंद हैं। बहन जी आकाश जी से क्या चाहते हैं, रैली हो, जनसभा हो आपके लिए? देखिए माननीय आकाश जी बहन जी की जनसभाएं वो तो हमारे प्रदेश के नेता ही बताएंगे, लेकिन आशा और उम्मीद ये है कि हमारे जो मतदाता हैं बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से देखते हैं, क्योंकि जिस सेना का सेनापति है वह उसी से बात करना चाहते हैं। बहुजन मतदाताओं में यहाँ तक मैं गया हूँ तो कह रहे हैं कि हम वो बहन जी के दर्शन करना चाहते हैं, बहन जी को देखना चाहते हैं। उनके लिए बहन जी कुछ न हो, एक आस्था और एक जीता जागता देवी के रूप में लोग मानते हैं। इलाके के लोग कह रहे हैं कि आप आए हो, हाँ जी, बहन जी के भी दर्शन कराओ, ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सब मेरे ही नहीं, सभी विधानसभा के लोग ही जो हम मतदाता हैं वह चाहते हैं। देखिए हमारी सम्मानित नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, लोग उन्हें बड़ी आशा भरी नज़रों से देखते हैं। सिर्फ लोगों का मानना है कि बहन जी के दर्शन हो जाए, उनके लिए वही काफ़ी है। बहन जी दर्शन क्यों नहीं दे रही फिर? नहीं, बहन जी दर्शन दे रही है। आज देखिए राष्ट्रीय कार्यालय पे अधिवेशन, देखिए मेरी बात सुनिए, बहन जी का जो है आपको पता है कि बहन जी के पास जयप्रकाश गुर्जर और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके आने से पहले व्यवस्था चरमरा जाती है। आप देखिए एक कोई लीडर बीजेपी का आता है या यहाँ से कहीं से करता है तो पूरी व्यवस्था रोक दी जाती है। बहुजन समाज में अगर बहन जी की कहीं रैली होती है तो लोग आसपास के जिलों से भी बहन जी को देखने के लिए आते हैं। तो बहन जी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का हमेशा से ख्याल रखती है और वह चाहती है कि मेरे आने से किसी को असुविधा ना हो। तो ऐसा कोई बड़ा ग्राउंड दिल्ली की राजधानी दिल्ली में है नहीं। दिल्ली को पेरिस बना दिया कि नहीं? देखिए केजरीवाल पेरिस बनाने की बात कर रहे हैं, वो तो वास्तव में ही जुमलेबाजों की सरकार है, उनके पास कुछ नहीं है, हर स्तर पर झूठ बोलने का काम करते हैं। जैसे कहते हैं ना, उनके जो वाईफाई के सिस्टम है, हाईफाई और वाईफाई वादे करते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। उनकी धरातल पर 15 से 20 दिन है, उनकी सोशल मीडिया मैनेजमेंट इस पे इतना सारा खर्चा कर देते हैं, लेकिन ज़मीन पर कुछ भी नहीं है। कोई भी विधायक देश की राजधानी दिल्ली में माननीय अरविंद केजरीवाल जी का अपने दम पे वोट नहीं मांग रहा है, क्योंकि उन्होंने क्षेत्र में काम नहीं करा है। वो सिर्फ अपने वोट मांग रहे हैं, वो वोट मांग रहे हैं कि भाई केजरीवाल की गारंटी है, केजरीवाल ने ये करा, केजरीवाल अबे तुमने क्या करा है, अब ये तो बताओ, आपने कुछ करा है इस देश की राजधानी दिल्ली के अंदर? अपने को गिनाने का कार्य नहीं। आप भी तो कहेंगे बहन जी ने ये किया, तो देखिए बहन जी ने किया है, वह लोगों के सामने जीता जागता उदाहरण है। आप 511 एकड़ यूनिवर्सिटी में आज बता दें, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी देश के किसी नेता ने बनाई हो, इसमें हजारों लोगों को रोजगार, दलित प्रेरणा केंद्र, अंबेडकर का लखनऊ पार्क, जो हमारे बहुजन महापुरुषों को जीती जागती क्षेत्र में। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी ग्राफ जब गिरता है तो कैसा लगता है? देखिए एक दौर होता है, बहुजन समाज के कुछ लोगों ने आगे बढ़े, जिस प्रकार से कारवा हमारा पीछे आया है, लेकिन हम सब युवाओं की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारा जो एक कारवा है जो पीछे गया है, इसे हम गति दें। इसलिए कितनी भारी क्यों है, क्या कहेंगे आप, टिप्पणी करेंगे इस पे? देखिए दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था क्या है कि मैनेजमेंट है। दिल्ली का पॉपुलेशन, आप जब दिल्ली देश की राजधानी बनी तो यहाँ पे लगभग 35 से 90 लाख पॉपुलेशन थी, आज 2.5 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है। और लोग जो भी कहीं भी रह रहे हैं गाड़ी अपनी ले लेकर रहते हैं, चाहे कुछ हो या ना हो। जीतोगे तो जनता के लिए क्या करोगे? देखिए हम जीतने और जीत के अवश्य ऐसे लोगों की आशा उम्मीद है, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद रहेगा। हम जीत के आएंगे तो सबसे पहले माननीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करेंगे कि देश की राजधानी दिल्ली जिस प्रकार युवाओं को मौका दिया है, युवाओं ने उसमें सफलता प्राप्त करी है। कहा जाता है आपके वोट केजरीवाल लेके चले गए, ऐसा है? देखिए केजरीवाल जी ने जिस प्रकार, लोग जुमलों में आ सकते हैं, कुछ समय के लिए रुक सकते हैं, लेकिन वह टिक नहीं सकते। जो इनके की हकीकत छुप नहीं सकती झूठे असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। लेकिन केजरीवाल क्या कहता है कि हकीकत छुप सकती है अगर आपस में मेल हो, और खुशबू आ सकती है कागज़ों में तेल हो। जहरीला पानी छोड़ दिया गया दिल्ली में, क्या कहेंगे? देखिए हमेशा से इनका बहाना रहा है, कभी एलजी काम नहीं करने दे रहे, कभी मुझे ये काम। तो आप देश की राजधानी में चुनाव लड़ी क्यों रहे? आप देखिए बहुजन समाज में कितना रोष है। पंजाब के अंदर इनकी तो सरकार है, वहाँ तो कोई एलजी हस्तक्षेप नहीं करते, कोई वहाँ पे बाबा साहब की प्रतिभा दिन दहाड़े उसके ऊपर चढ़कर भारतीय संविधान की प्राप्ति में आग लगाई गई और उसके ऊपर चढ़कर हथौड़े से वार करा गया। आज देश का सीना छल्ली हो जाता है कि जिस दिन गणतंत्र दिवस के अंदर बहुजन समाज के, और मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, बाबा साहब किसी बहुजन समाज के लिए भारत के हर एक नागरिक के उनके हक और अधिकारों की है, जो उनका विरोध करता है उनके भी हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। केजरीवाल जी ने अपने ऑफिस में भगत सिंह और बाबा साहब की फोटो लगाई। देखिए भगत सिंह तो कहते थे इंसान सोबत का क्या करना जब हथेली पर सर ले लिया, और अब मौत से भी क्या डरना जब कातिलों के शहर में अपना घर ले लिया। अब ये बताइए, इनके जो हैं भगत सिंह क्रांतिकारी योद्धा थे जिन्होंने कम उम्र के अंदर फांसी के तख्ते पर लटकना मंजूर करा, लेकिन किसी का अपने आदर्श पे चल रहे हैं। बाबा साहब के आदर्श बनिए, बाबा साहब के आदर्श पर चलते तो माननीय पूर्व
जो इनके कैबिनेट में मंत्री थे राजेंद्र पाल गौतम जी, बाबा साहब की सिर्फ 22 प्रतिवाई दोहराई थी। अगर ये बाबा साहब के इतने चहीते हैं तो माननीय केजरीवाल जी दोहराएं 22 शपथ। बाबा साहब को मानने वाले तो सभी लोग हैं, लेकिन उनके विचारों पे नहीं। बाबा साहब के विचार ही इनके लिए घातक हैं। प्रतिभा से इन्हें आपत्ति नहीं है, विचारों से आपत्ति है। तो हमें बाबा साहब के विचारों में अपने बच्चों को भी ढालना है। जिस प्रकार हमारे बुजुर्गों ने हमें डाला, बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले हमें यह सीखने को मिला है कि अपने बहुजन महापुरुषों ने किस प्रकार हमारे लोगों के लिए संघर्ष करा है। देखिए एक खास बात और बताओ तो, जितने बहुजन महापुरुषों के जो बोर्ड पे ना लग रहे हैं, इनमें से कोई भी जाटो कम्युनिटी का नहीं है। देखिए सैनी समाज से हैं, माली समाज से हैं, कुर्मी समाज से हैं और समाज से हैं। फिर भी बहुजन समाज पार्टी इन सब लोगों को सम्मान देती है, किसी बैनर तले नहीं मिलेंगे। आगे क्या भविष्य देख रहे हो आप यूपी में, देखिए बिहार में, दिल्ली में? मैं यहाँ तक देख रहा हूँ, बसपा युवाओं का आने वाला कल है। जिस प्रकार माननीय आकाश आनंद जी को लगाया गया है और बहन जी जिस प्रकार से युवाओं को जो मौका दे रही हैं, टिकटों में भागीदारी दे रही हैं, महिलाओं को दे रही हैं, युवाओं को दे रही हैं, और हमें बुजुर्गों का साथ लेकर चलना है। तो मेरा सिर्फ ये मानना है कि सभी युवाओं से निवेदन है, आप इधर उधर की बात ना करें, किसी के जुमलेबाजों में ना आएँ। ये आपके लिए कुछ समय के लिए ज़रूर आपके साथ ये कर सकते हैं, लेकिन आने वाला भविष्य हमारे ये नस्लें ख़राब कर देंगे। क्योंकि गुलाम बनाने की पहली ही प्रक्रिया में आप लोगों को फ्री में लालच दिया जाता है। फ्री में देने का मतलब आप लोगों को मानसिक तौर पर गुलाम करा जा रहा है कि मैंने आपको ये चीज़ दी, एहसान के तले दबाने से। जबकि बहुजन समाज पार्टी सभी वर्गों को नौकरियां बराबर हिस्सेदारी में बांटती हैं। तो हम इतना मान्य आकाश आनंद जी भी बार बार कह रहे हैं कि हम नौकरियों में जब हम 20 से 25 हज़ार रुपये कमाते तो हमें 500 रुपये के राशन की ज़रूरत नहीं है, हमें 200 रुपये की बिजली की ज़रूरत नहीं है। अगर हम रोज़गार प्राप्त करेंगे, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे तो हक और अधिकार तो हम छीन ही लेंगे अपने आप ही। ठीक है, बताइए कैसा माहौल है इनका दिल्ली में? सर दिल्ली में बसपा का बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। इस बार युवा ज़्यादा चुनाव लड़ रहे हैं, तो बहन जी ने 50% युवाओं को भागीदारी देने का काम किया और इसी के चलते हुए बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल ने जो वादे किए थे, सबसे पहला वादा किया था मैं ठेकेदारी प्रथा ख़त्म करूँगा, लेकिन उन्होंने डीटीसी में ठेकेदारी चल रही है, एमसीडी में ठेकेदारी चल रही है, टीचर ठेके पे है। जब लोग ही ठेके पे चलेंगे तो व्यवस्थाएं तो चरमराएंगी ना। जो इन्होंने पेरिस वाला वादा किया था, मैं तो कलकाबाद विधानसभा का विधानसभा अध्यक्ष हूँ, वहाँ की इतनी बुरी हालत है और वहाँ का एमएलए सहीराम पहलवान, और लेकिन मैंने तो उसका नाम ही गलत राम पहलवान रख दिया भाई। क्यों? वो उसकी एक वजह है, क्योंकि उसने सारे काम गलत करे हैं, कोई वहाँ काम नहीं करा और ना तो वहाँ पे विकास के नाम पे एकदम ज़ीरो है। मैं केजरीवाल का जो सर्वे करा था ना, केजरीवाल उसकी बात कर रहा हूँ, मैं सर्वे की बात कर रहा हूँ। सहीराम पहलवान वो जो है ज़ीरो है विकास में। कांग्रेस का भी। हाँ, तो ये कांग्रेस वाले तो ऐसे ही दामन चोली का खेल है इनका। तो देखिए सर, सारी पार्टी चुनाव आयोग ने गाइडलाइन दे रखी है कि सरकारी प्रॉपर्टी पर स्टिकर नहीं लगा सकते। ये सरकार चलाएंगे, आप देख रहे हो ना, ये सरकार चलाएंगे, सरकारी प्रॉपर्टी नहीं है। लगाया होगा, ये हमने नहीं लगाया सर। चुनाव आयोग ने हमसे कहा है कि आप कहीं पर भी ना सकते। हम बहन जी के द्वारा और बाबा साहब के द्वारा जो संविधान दिया गया है सर, बसपा मजबूती के साथ खड़ी है। आप जानते हैं कि जब बसपा के पास एक एमएलए होने के बाद भी हरियाणा में आरएलडी का चीफ यूपी में गया था बहन जी से गठबंधन करने। अगर बसपा जीरो होती तो गठबंधन कैसे करते फिर आरएलडी वाले? दिल्ली में बिल्कुल मजबूत है सर। इस बार 60 जो युवा हैं, केवल 60 लोगों युवाओं को दिया और बहन जी ने मुस्लिम कम्युनिटी के उम्मीदवार को भी टिकट दिया है दिल्ली के अंदर 2 को। और अगर बहन जी को अगर समझना है तो उनको पढ़ना भी होगा और उनकी बातों पर अमल भी करना होगा सर। धन्यवाद।